तो संजीव गोदा ने बोल दिया अपने प्रवचन में, मेरे पास फोन आ गए ढेर सारे, भैया वो दुर्लभ प्राकृत को लिखाओ। कलकत्ता से निहाल भाई सोगानी का बेटा रमेश सोगानी का फोन आ गया, भाई साहब दुर्लभ प्राकृत को लिखाओ। 7 मंजिल हॉस्पिटल है पूना में, डॉक्टर किरण शाह का। कितने मंजिल का? 7 मंजिल का हॉस्पिटल है। उनका फोन आ गया, वो अक्सर 9:30 पर रात को बात करते हैं। हॉस्पिटल से आने के बाद घर पे आते फिर बात करते हैं, आराम तसल्ली से आधा घंटा 1 घंटा। मैंने जब उनको 31 बोल सुना दिए तो क्या बोले वो मोहित जी बोले, पंडित जी आज मेरे 10 लक्षण सफल हो गए। वो दुर्लभ प्राकृत 31 बोल हो नहीं पाएंगे 1 घंटा 2 घंटा में। कितना दुर्लभ है। अपन ने ये तो सुना है कि 6 महीना 8 समय में 608 दीप सिद्ध होते हैं, ये सुना ना सबने। बावन साल हो गए मायके बोलते बोलते। लंदन में पंचकन्याड़ा किया ना तो वहीं का माइक था। अमेरिका में तो हम माइक इंडिया से ले गए थे। हाँ, वहां परेशान हो जाते थे, बार बार उसको बोलना पड़ता था, नंबर रहते थे उसके तो बोलना पड़ता था 6 नंबर 7 नंबर, स्लो करो, हाई करो, बार बार। और जो अपने एक्सपर्ट रहते हैं उनको मालूम रहता है कितनी आवाज कहाँ चाहिए। क्या बताएं। लंदन में तो पालना फिट करने वाला पहुंच गया था, उसको वीसा मिल गया था। अमेरिका में उसको वीसा नहीं मिला तो लंदन के सौधर्मेंद्र छिंदवाड़ा वाला ऋषभ शास्त्री छिंदवाड़ा और मैं, हम तीनों ने पालना फिट किया 40 फीट लंबा कांच का। तो उधर पूछा, नंबर डलवा के ले गए थे, भैया तेरे को अगर वीसा नहीं मिल पाए तो मैं नंबर डाल दे क्रम से। सब इलेक्ट्रिक का एक इंजीनियर वाला लिया, बोलते कार मार सब सेट करता रहता था। उनका पालना 40 फीट लंबा पालना, लाइट वाला, हजारों कई हजार बल्ब उसमें, छोटे छोटे बल्ब टॉर्च वाले। सबसे पहले दुर्लभता में आप सोचो 31 पे निकालो, थोड़े से 2-4 पॉइंट बताएगा। 31 पेज, नीचे से 5वीं लाइन, सीधे हाथ पे आएगा, नया पैराग्राफ है। इकतीस पेज, नीचे से नित्य निबोध और तरणबोध मिल गया। ये बहनें पढ़ी लिखी बहुत होंगी, आलस करती हैं पढ़ने में। आजकल लगभग सब ग्रेजुएट होंगी और सब BA MA पढ़ी लिखी होंगी, पढ़ने में आलस करती हैं, शास्त्र करना है। ये पता नहीं कि जीवन कहाँ जाएगा, फिर इस शरीर के बाद छोड़ करके कहाँ जाना पड़ेगा, कुछ ही नहीं है अभी बात। क्या लिखा है वहां, अनादि से लेकर, मिल गया जी, मिल गया, आगे मिल गया, अगर पीछे देखा जिनेंद्र जी, मिल गया जी, कहाँ होंगे रखो। हाँ, पीछे और ग्रंथ है ना, एक बात देखो भाई भाइयों, कुछ आ रही है ना, 3-4 पढ़ लेंगे एक साथ। क्या लिखा है वहां, अनादि से लेकर प्रथम तो इस जीव के नित्य निबोध रूप शरीर का संबंध पाया जाता है।
मिल गया जी। सुनना पर ध्यान से पढ़ना भी हो। वहां नित्य निगोर शरीर को धारण करके आयु पूर्ण होने पर कहा नित्य निगोर आयु पूर्ण होने पर मरकर फिर नित्य निगोर शरीर को धारण करता है। बोलो, फिर आयु पूर्ण कर मरकर नित्य निगोर शरीर को धारण करता है। बोलो, इस प्रकार अनंतानंत प्रमाण सहित जीव राशि है। कितनी जीव राशि है? कितनी जीव राशि है? अनंतानंत प्रमाण सहित। बोलो, एक एक आपके यहाँ गेहूं का एक पौधा उगता है ना, कम से कम उसमें 200-400 पत्ते होते हैं। बोलो, उतने जीव है एक इंद्रिय। एक एक पत्ते में एक एक इंद्रिय जीव है। ये शीशम के पेड़ है, रस्ते में इतने पेड़ है, आम के पेड़ वगैरह, एक एक पत्ते में एक एक जीव है। अकेला मैं एक जीव नहीं है। सोचो, अनंतानंत प्रमाण से जीव राशि है। एक बूंद बिना छने पानी में 36,450 जीव हैं। एक तो डॉक्टर जगदीश बसु ने सिद्ध कर दिया, साइंटिस्ट ने। बोलो, पावरफुल वाले माइक्रोस्कोप से देखकर, 1000 गुना बड़ा करके माइक्रोस्कोप से। हमने औरंगाबाद में बच्चों का शिविर लगाया, तो वहां गुलाबचंद है अपना विद्यार्थी, हाँ वो प्रिंसिपल है। कोई माइक्रोस्कोप देके नहीं बाहर किसी को, वो अपनी रिस्क पे ले आया और बीच में रखा टेबल पर। उस समय आलू नहीं मिल पाया, रात में प्याज मिली, तो चने बराबर टुकड़ा प्याज का रख काट करके सब बच्चों को दिखाया। बच्चों ने फिर बड़े आदमी को दिखाया, सैकड़ों को जैन से। कितने जीव मिला रहे हैं। इसको समझाए न, जेनियों में पत्थर चल गई वो आलू प्याज खाने की। शास्त्र स्वाध्याय नहीं खाते होंगे अपने, दूसरे लोग बहुत खाते हैं। विदिशा के पास सरोज है, सरोज जी, 90% घरों में आलू प्याज आता है और रात में खाते हैं। इसको समझाएंगे। हमसे ऊंची कुर्सी वाले वहां पहुंचते हैं, समझाते नहीं। समझ गए महेंद्र जी? हमसे ऊंची कुर्सी वाले जी, समझ गए जी? धर्मेंद्र जी, लेकिन वो समझाते नहीं भैया कि कितने जीव राशि है। वो लोग इस जीव विहायत्री के लिए कितने जीव राशियों को घात कर रहे हो, ना कुछ जीव के स्वाद के लिए। इसी प्रकार अनंत अनंत प्रमाण से जीव राशि है, सो अनादि से वहां ही जन्म मरण किया करती है। कभी चला जाता है, कभी आता है। मासी बराबर है क्या? अब आ गया। ज्यादा तेज बंद करना, नहीं भर रहा है, थोड़ा तेज करो। ठीक है, आवाज सही आ रही है पीछे? अब सही आ रही है। पीछे आवाज सही आ रही? सबसे पीछे बैठे, क्या नाम है आपका? अजय। अजय, इनके भैया, इनके भैया है? छोटे भैया। छोटे बड़े? छोटे छोटे आपसे। चलो ठीक है। अजय सुनना ध्यान से, कोई बात नहीं, शास्त्री नहीं दिया तो कोई बात नहीं। देखो आगे ऊपर के सुना देता हूं, आगे निकालो, 32 में निकालो। तथा वहां से 6 महीना 8 समय में 608 जीव निकलते हैं। कितने में? 6 महीना 8 समय में 608 जीव। और मोक्ष में कितने जाते हैं? 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। अब डॉक्टर जगदीश बसु ने एक बूंद पानी में कितने जीव बताए, तो बोलो बाल्टी भर पानी में कितने जीव होंगे? कुएं भर पानी में कितने जीव होंगे? बोलो देवता, मालूम है?
मैं कपड़े धोता हूँ, एक बाल्टी पानी मानी 15 लीटर में 10 कपड़े धोता हूँ। दिखा मेरे कपड़ा धोना, मैं किसी से धुलवाता नहीं, इसीलिए 4 बाल्टी रखता हूँ खाली। 3 मग्गा पानी डाला, उसमें निचोड़ा, फिर दूसरे में 3 मग्गा डाला, उसमें निचोड़ा, फिर तीसरे में 3 मग्गा डाला, उसमें निचोड़ा और रख दिया। पानी को घी जैसा वापरना चाहिए, जैसे घी का उपयोग करते बारीकी से, ऐसे पानी का उपयोग करना चाहिए। कल जो दिन में 4 बाल्टी भर के आया वहां पे आशीष, क्या आया खिंदाना में रविंद्र जी गए, उन्होंने 2 घंटा पानी भर के रख दिया उबाल के। रविंद्र जी ने देखा और वापस चले गए, भोजन ही नहीं किया। उन्हें 2 घंटा पानी लगता है मेरे को भोजन करने में, भोजन ही नहीं किया और चले गए सीधे मुंह कमाई खिंदाना में। बोले कितना विवेक है तुम लोगों में, यहां पर कितना पानी खर्च करते हैं। भाई साहब, एक वेते चौ इंद्रिवा, मन रहत सहित जे जीवा, जिनकी नहीं करुणा धारी, निर्दय हुए घात विचारी। पढ़ते कहां है, पढ़ लेते भगवान को सुनाते हैं, बस क्या विचार करते हैं कि घर जाकर पास में चिंतन तो करें क्या स्थिति है। गुरुदेव को बहुत दर्द होता था, एक बच्चे आते थे और पत्ते तोड़ते थे, नीम के आम के पत्ते तोड़ते थे, गुरुदेव को बहुत दर्द होता था। एक बार गुरुदेव गिर पड़े थे, मंदिर में से साइड से सीढ़ी से निकल के आ रहे थे, सोनगढ़ देखा है जी, साइड में सीढ़ी है ना, छोटी सीढ़ी जी, तो उधर देखने लगे बच्चों की, वो बच्चे तूफान कर रहे थे, गुरुदेव गिर पड़े, पैर फ्रैक्चर हो गया, उंगली फ्रैक्चर हो गया था। लेकिन गुरुदेव ने ये नहीं कहा कि बच्चे पत्ते तोड़ रहे थे, मैं इसलिए मैंने वहां देखा। गुरुदेव कहने लगे मेरा ध्यान निकल गया, सीढ़ी नहीं देखी मैंने। भैया जीवन में कितना हो सके, मैं ऐसी ट्रेन से जाता हूं, मुझे लेने के लिए कोई रात में गाड़ी से लेना आए, क्या कह रहा हूं, उसी मैं ऐसी ट्रेन देखता हूं कि मुझे लेने के लिए कोई 25-30 किलोमीटर की जा रहा है, 40 किलोमीटर आ रहा है, रात्रि में कार से लेके ना आए मुझे। व्यर्थ में हिंसा फालतू की, अकेला मैं हूं और तेरे लिए जीवों की हिंसा। रात्रि में तो लाइट में हजारों लाखों पतंगे बढ़ते हैं भाई साहब, बरसात में तो मेंढक सर्प न जाने कितने जीव बढ़ते हैं, वो कौन समझाए। व्यर्थ में हिंसा करते हैं। ओहो, वहां 6 महीना 8 समय में 608 जीव निकलते हैं, वे निकल करके अन्य पर्यायों को धारण करते हैं। अन्य पर्याय माने कौन सी, दुर्लभ लही क्यों चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस तणि। जैसे चिंतामणि की प्राप्ति होना दुर्लभ है, वैसे एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय होना महान दुर्लभ है। आपके भैया कौन से दूसरे हार्वेस्टर वाले, हार्वेस्टर वाले हैं जी, मनोज भाई। अच्छा ये बैठे हरी टी शर्ट जी, इसके पापा चाचा हैं, चाचा इसके पापा चाचा है। नीचे लगा हम पाप नहीं करा सकते हैं, हार्वेस्टर वाला सुन के 1-2 वेले से करते पाप नहीं याद हम पर पाप करते हैं। क्या लिखा है, वे निकलकर अन्य पर्यायों को धारण करते हैं। अन्य पर्याय कौन सी, पृथ्वी जल अग्नि पवन, प्रत्येक वनस्पति रूप एक इंद्रिय पर्यायों में, तथा 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय रूप पर्यायों में, अथवा नारक त्रियंश मनुष्य देव रूप पंचेंद्रिय पर्यायों में भ्रमण करते हैं। वहां कितने ही काल भ्रमण कर फिर निगोध पर्याय को प्राप्त करे, उसका नाम इतर निगोध है। त्रस पर्याय की स्थिति साधिक 2000 सागर की है। कितनी साधिक 2000 सागर। इसके बाद तो फिर कहां जाना पड़ेगा, निगोध जाना पड़ेगा, उसका नाम है इतर निगोध।
वहां कितने ही काल रहकर वहां से निकलकर अन्य पर्यायों में भ्रमण करते हैं। वहां परिभ्रमण करने का उपृष्ट काल पृथ्वी आदि स्थावरों में असंख्यात कल्प मात्र है। और द्विंद्रियादि पंचेंद्रिय पर्यंत रसों में साधिक 2000 सागर है। इतर निगोद में 2.5 पुद्गल परावर्तन मात्र है, जो कि अनंत काल है। 2.5 पुद्गल परावर्तन माने अनंत काल है। मिल गया जी। पढ़ रहा हो? इतर निगोद से निकलकर कोई स्थावर पर्याय प्राप्त करके फिर निगोद जाते हैं। इस प्रकार एक इंद्रिय पर्यायों में उत्कृष्ट परिभ्रमण काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन मात्र है तथा जगत तो सर्वत्र एक अंतर मुहूर्त है। इस प्रकार अधिकांश तो एक इंद्रिय पर्यायों को ही धारण करता है। अन्य पर्यायों की प्राप्ति तो काकतालीय न्यायवत जानना। कैसे जानना? काकतालीय न्यायवत जानना। काकतालीय न्याय जानते किसे कहते हैं? कोई फल गिरा, पेड़ से फल गिरा और कौवे ने उसको बीच में ही लपक लिया, नीचे नहीं गिर दिया। इसका नाम है काकतालीय न्याय। ओ भाई शास्त्री, आज वो नहीं आया हर्ष? नहीं, बाहर गया शादी वगैरह सगाई वगैरह। हाँ जी। एक एक समय कितना कठिन है वास्तव में, अगर पढ़ो बारीकी से तो मालूम पड़ता है। हाँ इंद्रादिक जा तनिको तर से सो तुम पाए गमावत हो। हाँ तुम नर तन छिन शासन पायो, अब क्यों देर लगावत हो। भोग उपभोग सुत नारी सवारी नौकर, इन्हें निज जान तू अज्ञान फंसा है आकर। ये बिछुड़ जाएंगे बिजली सी चमक चमका कर, जिस तरह इंद्रधनुष डूबता है बल आकर। हाँ ये अनित्य संसार माही तुम क्यों निज स्वार्थ भुलावत हो। हाँ तुम नर तन छिन शासन पायो, अब क्यों देर लगावत हो। मोक्ष मार्ग समझ में आ जाना चाहिए बस सुशील भाई, कोई चिंता नहीं। वास्तव में है धन धन वे निर्मोही, जिनके शांत दशा है प्रकट भई। शिवराम चरण में उनकी सदा हम शीश झुकाया करते हैं। कभी नरक वेदना सहते हैं पर मगन रहे निज आत्म में। कैसे बताओ? और सब भी निकालो 68 पेज देवती के लेफ्ट हैंड में बीचों बीच में। एक मनुष्य पर्याय में कोई अपना भला होने का उपाय करे तो हो सकता है। आज तो इधर आजा भगवान, और पीछे बैठ जाते हो। इधर जाओ उनके पास में। हाँ देखो पढ़ो। 31 बोल चल रहे हैं। 2 लाख का 31 बोल क्या? 31 बोल चल रहे हैं। 31 बोल चल रहा है। 2 लाख आपने वाले 31 बोलों की चर्चा की थी। हाँ। तो उसी में गर्भित है ये। वो अकेला पहला, अभी तो पहला बोल ही नहीं हुआ। अच्छा 31 बोल में पहला बोल है निगोद से निकल करके एक इंद्री की प्राप्ति होना। अब तुम लोग कोई लिखने वाले तो हमें डायरी वगैरह उदयपुर में सब लिखते थे। उदयपुर में सब लिखते थे, डायरी पहले लेके आए थे। 31 बोल मैंने इंदौर में लिए थे 10 क्षण में। कितनी भीड़ होगी सोचो आप। 2.5 दिन में
अब एक बार मुझे सुने बैठ करके, बोले भाई साहब अपन बैठ जाए, इसको पुस्तक छपा दें, टाइम ही नहीं मिलता छपाने के लिए, उसको व्यवस्थित करने के लिए। छपाने को मैंने कहा पैसा मैं ही दे दूँ, उसमें क्या दम है, उसमें क्या दम है, टाइम तो मिलना चाहिए उतना, उसको व्यवस्थित करना, सेट करना। एक मनुष्य पर्याय में कोई अपना भला होने का उपाय करे तो हो सकता है। एक कल पढ़ाया था मैंने, याद आ गया? एक मनुष्य पर्याय में कोई अपना भला होने का उपाय करे तो हो सकता है। तो उदाहरण क्या दिया मालूम है? जैसे काने गन्ने की जड़, काना गन्ना जानते हैं, यहाँ सब जानते होंगे जी। काना गन्ना किसे कहते हैं? बोल देवता सुशील है, कानों में खिड़की लगा सकते हैं? लाल सोने का खाने योग्य नहीं रहता, जो नहीं, कड़वा रहता है, जो खाने योग्य नहीं होता। वो लाल लाल सुन रहा था अंदर से। पूरा सही नहीं बता पा रहे हैं। काना गन्ना वो होता है जिसमें पोर बीच में फट जाती है, उसको बोलते हैं काना गन्ना, क्योंकि उसमें स्वाद नहीं होता, फिर पोर फट गई फिर स्वाद नहीं होता। और गन्ना बोलते हैं मालूम है, तो एक एक गांठ पर से एक एक पौधा निकलता है, ऐसा आड़ा गन्ना बोलते हैं। आपको दिक्कत हो कुर्सी बैठ जाओ, यहाँ जाओ, नहीं यहाँ बैठ जाओ, उसको कोई दिक्कत नहीं है, बैठने परेशानी आती हो ना, मैं खुद ऐसा जान दे नहीं बैठ सकता नीचे। जैसे काने गन्ने की जड़, जड़ को कौन चूसे बोलो? काने गन्ने की जड़ व उसका ऊपरी फीका भाग तो चूसने योग्य ही नहीं है, और बीच की पोरे काली होने से वे भी नहीं चूसी जाती। कोई स्वाद का लोभी उन्हें बिगाड़े तो बिगाड़ो गया, कोई उन्हें बिगाड़े तो बिगाड़ो, परंतु यदि उन्हें बो दे तो उनसे बहुत से गन्ने हों। बस बो देते हैं तो गन्ने बहुत जाते हैं। उसी प्रकार मनुष्य पर्याय का बालक वृद्धपना तो सुख योग्य ही नहीं है। मनुष्य पर्याय का बालक बोलो, बचपना कैसा बीता होगा बोलो? जैसे बच्चे यहाँ उधर करते रहते हैं, अपन भी छोटे में ऐसे ही करते रहते हैं, और ज्यादा वृद्ध हो जाए, चलने की शक्ति नहीं रहे बोलो, मंदिर ही नहीं आ पाए, बालक पना व वृद्धपना तो सुख योग्य नहीं है, और बीच की अवस्था रोग क्लेश आदि से युक्त है। अरे रोग क्लेश क्या, घर गृहस्थी में तो 50 समस्याएं हैं। अरे बोलो, ससुराल में कोई बीमार हो गया तो जाना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा? एडमिट करना पड़ेगा। कोई मित्र वगैरह हो, क्या स्थिति बनती है? गृहस्थी में कितनी बनती है? कोई विषय सुख का लोभी उसे बिगाड़े तो बिगाड़ो, परंतु यदि उसे धर्म साधन में लगाए तो बहुत उच्च पद को पाए, वहां सुख बहुत निराकुल पाया जाता है। अंतिम लाइन ध्यान से, इसलिए यहाँ अपना हित साधना सुख होने के भ्रम से वृथा नहीं होना। पहली लाइन पक्की करो और अंतिम लाइन पक्की करो। पहली लाइन कौन सी है? एक मनुष्य पर्याय को कोई अपना भला होने का उपाय करे तो हो सकता है। अंतिम लाइन कौन सी है? इसलिए यहाँ अपना हित साधना सुख होने हानि के आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कही आकुलता शिव माही न काते, क्षमा गया क्यों चाहिए। आत्मा का दिल किसमें है? सुख में है, और वो सुख कैसा है? आकुलता बिन कहिए, जहां आकुलता नहीं है वहां सुख है। आकुलता शिव माही न ताते, शिव अगला को चाहिए, इसलिए मोक्ष वाले को चाहिए।
जिनेंद्र जी कह रहे हैं 31 को लिखाओ। तुम डायरी लिया ना सवेरे लिखने के लिए, तो हम लिखा देंगे। सुनना तो हवा के झोंके जैसा है। आशीष क्या कहा? सुनना तो हवा के झोंका जैसा है। हवा का झोंका आया और गया। पूरे 1 घंटे का प्रवचन शायद ही है कोई 5 मिनट बता सके ये क्या क्या बोला 1 घंटे में। देवता महेंद्र जी और लिख लोगे वो, जब भी टाइम मिलेगा बीच में और देखोगे तो याद आ जाएगा कि हाँ एक पॉइंट आया था, एक पॉइंट आया था। अब निकालो 75 पेज निकाल लो। अभी मैंने 2 पेज पढ़ा दिया आपको, 31 पेज और 68 पेज याद रखना। 75 पेज सीधे हाथ पे आएगा। ऊपर से 9-10 लाइन नीचे, 4 और 3 7 8वीं लाइन 9वीं लाइन है। दुख का लक्षण तो आकुलता है। मिल गया जी। बहनों को देखने में नहीं आ रहा होगा, मोबाइल दे दूं, टॉर्च दिला दूं? हैं? दिख रहा है? मिल गया? उंगली रखो, उंगली रखो कहाँ है तो मालूम पड़ जाएगा। हाँ बराबर सही है। क्या लिखा है? दुख का लक्षण तो आकुलता है। फिर क्या लिखा? और आकुलता तभी होती है जब इच्छा हो। बस ये लाइन पक्की कर लेना। क्या लिखा है? अभी तो बोल जोर से। दुख का लक्षण तो आकुलता है और आकुलता तभी होती है जब इच्छा हो। बस बस मेरे साथ एक एक लाइन पक्की करते जाओ। दुख का लक्षण तो आकुलता है और आकुलता तभी होती है जब इच्छा हो। अब निकालो आप 84 पेज, 3 पेज पढ़ा दिए मैंने। 31 68 75 अब 84। बहुत भाग्यशाली होंगे जो घर जाकर के देखें एक दफे कि आज क्या क्या पढ़ाया। मैं अकेला भाषण नहीं देता जी अखिलेश, मैं तो लाइनें पढ़वाता हूँ, लाइनें पढ़वाता हूँ मैं तो। बस पढ़ो, ग्रंथों को पढ़ना सीखो। ये तो गुरुदेव ने पढ़ना सिखाया। भले चाहे 1000 आदमी हो तो भी 1000 ग्रंथ रखे मिलते थे सोनगढ़ में। पढ़ो, पढ़ना सीखो। 84 पेज नीचे से 7वीं लाइन मिल गया। 84 पेज नीचे से 7वीं लाइन। तथा यह अपनी मान्यता से वहां सुख दुख मानता है। बोलो भगवान पीछे पुस्तक है ना, ग्रंथ है। यह अपनी मान्यता से वहां सुख दुख मानता है। वहां कहां? वहां माने पुण्य पाप के उदय में। पुण्य के उदय में सुख और पाप के उदय में दुख। वो लाइनें में पढ़ा नहीं रहा, ऊपर की लाइनें पढ़ना घर पे जाकर के। एक एक लाइन से पढ़ाऊंगा तो मूसर प्रकाश से पढ़ाने में 1-2 साल लग जाएंगे। अखिलेश हाँ, कहीं जाने आने की मत सोचो, स्वाध्याय करो, मस्त रहो। मुझे पंच कल्याण कराने का शौक नहीं है, ना मुझे रिकॉर्ड बनाने की आवश्यकता है। मैं रिकॉर्ड के लिए कोई काम नहीं करता। रिकॉर्ड बनाना होता तो मैं अभी तक 150 से ऊपर कर लेता। और ना मैंने कहीं पैसे के बारे में सोचा।
स्मारक में रहा, फ्री सेवा की इतने साल, 1 रुपये तनख्वाह नहीं ली कभी। जितना दुकान से कमा ले गया था भोपाल से, उतने में काम चलाया, मेरा खर्च ही नहीं है। सुशील, मेरा खर्च ही नहीं है, काय को हाय हाय करूंगा। तथा यह अपनी मान्यता से वहां सुख दुख मानता है। वहां कहा पुण्य पाप सुख, पुण्य के उदय में सुख और पाप के उदय में दुख। पर अब ध्यान रखना, एक एक लाइन पक्की करना मेरे साथ। परमार्थ से जहां आकुलता है वहां दुख ही है। क्या लिया? परमार्थ से जहाँ परमार्थ से जहां आकुलता है वहां दुख ही है। बस दुख का लक्षण एकमात्र क्या लिया है? आकुलता। अभी पीछे पढ़ाया कौन से पेज पर? 75 कौन से पेज पर? 75 पेज पर। दुख का लक्षण तो आकुलता। और आकुलता तब होगी जब इच्छा हो। बोलो आकुलता किस बात की? जिसको पुण्य पाप पर भरोसा है कि पुण्य पाप हमने जैसे कमाए हैं वे उदय में आएंगे। भैया सुशील, वे उदय में आएंगे ना, नहीं रहेंगे। ललितपुर के एक मुरारी वकील बहुत पक्के थे, वे किसी से डरते नहीं थे, जैन भिड़ जाते थे हमसे ऊंची कुर्सी वालों से। समझ गए? समझ गए? ये बालक नहीं समझा। अरे तुम समझ गए? ऊंची कुर्सी वाले माने, ऊंची कुर्सी वाले माने देवता माने मन समझे सोई देवता। उनसे भिड़ जाते थे मुरारी वकील। लखनऊ पड़ता है उनका हाई कोर्ट। लखनऊ से आ रहे थे पुष्पक एक्सप्रेस से, 53 साल की उम्र। अब वो पुष्पक एक्सप्रेस ललितपुर में रात को 2:45-3 बजे आती है और उसी समय नींद लगती है। तो मुरारी वकील की नींद लग गई और देखा अरे मोबाइल में ललितपुर तो निकल गया, और वो बिना रुकती नहीं है, ललितपुर से सीधी भोपाल। बोले भोपाल जाएंगे, भोपाल से कब आप आएंगे? ईश्वरी भोपाल पहुंचेंगे 6:30-7 बजे। बीच में रुकती नहीं कहीं। तो उन्होंने अपने बेटे को फोन किया, भैया ऐसा ऐसा हुआ, नींद लग गई, ललितपुर निकल गया, अब मैं जंजीर खींच रहा हूं, रात का समय, जंजीर खींच रहा हूं और मैं जहां से फोन करूं वहां तुम लेने आ जाना। जंजीर खींची, गेट खोला, एक हाथ में हैंडल, एक हाथ में बैग कागजों का। जैसे ही हैंडल से हाथ नीचे छोड़ा, जमीन पर रखा, नदी के ऊपर से निकल रही थी ट्रेन, नदी के नीचे चले गए। उल्टे सीने के भल पड़े मिले। अब बच्चे फोन लगा रहे, दोनों फोनों का नंबर, कौन जिंदा हो तो ठीक है, खत्म खत्म, जिंदा हो तो फोन उठाए, बस बढ़िया से। फिर उन्होंने अपने मोहल्ले वालों को बोला, भैया पापा फोन नहीं उठा रहे हैं। अपन लोग तो वो किसान टॉर्च होती ना, बड़ी किसान टॉर्च, वो 2-3 टॉर्च लेके गए, देखा बस मरे मिले। इसलिए मैं अंत में बोलता हूं, कौन जानता इस जीवन की कब हो जावे शाम, रे मन भजले आदम। इस समय जो अपने को दुखी माने, उसे 3 काल में कोई सुखी नहीं कर सकता। देवता, हार्वेस्टर, क्या नाम भैया? मनोज। मनोज। मनोज बोलो कौन सुखी करे, दुखी करे? कल का कोई भरोसा नहीं वास्तव में। क्या भरोसा बोलो कल का? इसी समय अपने को मानना चाहिए मैं तो परिपूर्ण सुखी हूं।
उसमें कोई दुख नहीं है वास्तव में। मैं दुखी नहीं हूं, मैं सुखी ऊपर को हूं। मैं ज्ञानानंद सुखावी हूं। एक समय को भी अपने को दुखी नहीं मानना। कितना पढ़ाऊंगा मैं, बोलो, जब बीच बीच में आऊंगा तब वह पढ़ाता रहूंगा। देवता जी महाइंद्र जी हैं? जी क्या लिखा है? परमार्थ से जहां आकुलता है वहां दुख ही है। बोलो एक दफा पुरुष करके बोले। परमार्थ से जहाँ आकुलता है वहाँ दुख ही है। सही ना बोले आप? बस आकुलता किस बात की? बोलो, पुण्य पाप के उदय आएंगे आएंगे आएंगे। पाप का उदय आएगा, प्रतिकूलताएं होगी। पुण्य का उदय होगा, अनुकूलता होगी। मनोज, कल से पुस्तक में दिखना है बराबर, पुस्तक में देखना है बराबर ध्यान से। हाँ, जीवन ऐसे चला जाएगा वास्तव में। एक एक समय करके मिनट घंटे ऐसे दिन महीने वर्ष निकल जाते हैं, अंतिम समय तड़पते हैं बस। ये बाल बच्चे छोड़ के जा रहे हैं, मशीनें फैक्ट्री छोड़ के जा रहे हैं, दुकानें छोड़ के जा रहे हैं, नाती पोते छोड़ के जा रहे हैं। कैसे लगता होगा वो? अगर होश में गए तो उपेंद्र कैसे लगता होगा? बोलो, कौन कहाँ मिलेंगे? हमने अभी सुशील को पढ़ाया था कमरे पर, निकाल लो। 164 हाँ 164 164 उल्टे हाथ पे आएगा, सबसे नीचे की लाइन। हाँ, जहां उंगली रखी ना वही सबसे नीचे की लाइन, सबसे नीचे की लाइन। इस प्रकार जो त्यागी ना हो। मिल गया जी, मिल गया। सबसे नीचे बोलो देवता, पीछे वालों ग्रंथ है कि नहीं है? नहीं है। अरे मैं समझ रहा चौकी होगी तो ग्रंथ होगा। ग्रंथ नहीं हो फ्री में आ जाएंगे। कल ही फोन कर दूंगा, 4 दिन में आ जाएंगे। बोलो 25 ग्रंथ फ्री में। बहुत से लोग देने वाले 25 ग्रंथ एक से जाएंगे। मंगवा दे कल फोन कर देना। एक अभी हम दे रहे नंबर, ग्वालियर से आ जाए पढ़ने। ग्वालियर से नहीं, मंगलागढ़ से फ्री में जाएंगे 25 ग्रंथ। दमोह तक आ जाएंगे, रेलवे स्टेशन तक, वहां से मंगवा लेना। 25 मूसा प्रकाशन फ्री में आ जाएंगे। बस इतना ही मैसेज भेजना है मोबाइल में, मुमुक्षु मंडल कुटीराम के लिए कृपया 25 ग्रंथ मूसा प्रकाशन भेजने कष्ट करें। ठीक है ना? हर एक के हाथ में ग्रंथ होना चाहिए। पढ़ेंगे तो कुछ आनंद आएगा अलग, पढ़ने का आनंद अलग है। क्या कह रहा था मैं? इस प्रकार मिल गया जी, इस प्रकार जो त्यागी ना हो। क्या लिखा? फिर क्या लिखा? अपने धन को। एक सेकंड में निकाल लूं, एक आध अक्षर इधर उधर हो जाता है वो ठीक नहीं रहता है, लेकिन एक नक्की है 164 पेज में सबसे नीचे की लाइन है। इस प्रकार जो त्यागी ना हो, अपने धन को पाप में खर्चते हो। ये ध्यान था भूलों का। अपने धन को पाप में खर्चते हो, उन्हें चैत्य आदि बनवाना योग्य है। लाइन पक्की कर लो। कहाँ जा रहा पीछे? सोफा सेट बनवा लिया, शोरूम दिखाने के लिए ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, व्यर्थ में पीछे बर्बाद होता है। सामने ऐसा अलमारी बना ली, वो खिलौने वगैरह बच्चों को जमाने के लिए। अरे क्या, मैंने नागपुर में तो
बढ़िया मखमल के ग्रंथ मड़े हुए मंगवाए। एक महाराज आए, उन्होंने देखे, बोले ये कहाँ से बनते हैं? कारंजा से। उन्होंने 100 ग्रंथ मंगवाए। फिर हर घर में दिनवाणी होना चाहिए, सामने से कोई जाए देखकर तो लगना चाहिए ये स्वाध्यायी जीव है, ये स्वाध्यायी जीव है। बड़ी ग्रंथ मंगा देंगे। अपने धन को पाप में खर्चते हो, उन्हें चैतन्य आदि बनवाना युक्त है। मैं तो कहता हूं अपने पास आजीविका अच्छी हो मनोज, तो दिल खोल के खर्च करना चाहिए मंदिर बनाने में। वास्तव में हाथ नहीं समझना चाहिए जी, हाथ समझना नहीं चाहिए, वास्तव में दिल खोल के खर्च करना चाहिए मंदिर बनवाने में। बस आजीविका है तो बस आराम से। अरे पुण्य का उदय होगा, पुण्य का उदय होगा तो पैसा आएगा आएगा आएगा, और पाप का उदय होगा तो अष्टांग चला जाएगा।